क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपके पास आज 10 लाख नहीं है, तो क्या आप 10 लाख की चीज खरीदकर उससे पैसा कमा सकते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे, नहीं भाई। पहले पैसे कमाओ, फिर इन्वेस्ट करो। लेकिन अमीर बनने वाले लोग हमेशा इस तरह नहीं सोचते। वो एक अलग सवाल पूछते हैं, क्या मैं किसी और के पैसे का इस्तेमाल करके ऐसा एसेट बना सकता हूं जो खुद उस लोन को चुका दे? और यहीं से शुरू होती है आज की कहानी। क्योंकि लोन सिर्फ गरीबी की निशानी नहीं है, लेकिन हर लोन आपको अमीर भी नहीं बनाता। अगर आपने 5 लाख का लोन लेकर महंगी कार खरीद ली, तो आपके पास कार आ गई, लेकिन आपकी इनकम नहीं बढ़ी। अब ईएमआई भी देनी है, पेट्रोल भी भरना है, इंश्योरेंस भी देना है, मेंटेनेंस भी करनी है। लेकिन अगर आपने वही 5 लाख किसी ऐसे प्रोडक्टिव एसेट या बिजनेस में लगाए जिससे हर महीने एडिशनल कैश फ्लो आने लगा, तो कहानी बदल सकती है। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लोन लेकर अमीर कैसे बने। लेकिन एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, इस वीडियो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जाकर पर्सनल लोन लो, क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालो और ट्रेडिंग या किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट में डाल दो। ऐसा करना आपको अमीर बनाने के बजाय डेट ट्रैप में डाल सकता है। आज हम सीखेंगे, गुड डेट क्या है, बैड डेट क्या है, लोन लेने से पहले कौन कौन से नंबर्स देखने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, कब लोन लेना चाहिए और कब बिल्कुल नहीं। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। हमारे घरों में अक्सर कहा जाता है, कर्ज मत लेना। और ऑनेस्टली, यह एडवाइस कई सिचुएशंस में बहुत अच्छी है, लेकिन फाइनेंशियल वर्ल्ड में हर डेट एक जैसा नहीं होता। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहले व्यक्ति ने 5 लाख का लोन लिया और उससे एक ऐसी लग्जरी कार खरीदी जिसकी उसे जरूरत भी नहीं थी। दूसरे व्यक्ति ने 5 लाख का लोन लिया और उससे अपना छोटा बिजनेस एक्सपैंड किया। पहले व्यक्ति की ईएमआई जाएगी, लेकिन इनकम नहीं बढ़ेगी। दूसरे व्यक्ति की ईएमआई भी जाएगी, लेकिन अगर बिजनेस सफल रहा तो इनकम बढ़ सकती है। यानी डिफरेंस लोन में नहीं है, डिफरेंस है लोन का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया गया। एक सिंपल रूल याद रखिए, अगर लोन आपकी फ्यूचर इनकम बढ़ाने की क्षमता बढ़ाता है तो वह प्रोडक्टिव डेट हो सकता है, और अगर लोन सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल बढ़ाता है तो वह आपको फाइनेंशियली कमजोर कर सकता है। पार्ट 2, गुड डेट और बैड डेट। अब इसे बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 लाख हैं। आपने 2 लाख की बाइक खरीद ली। बाइक आपको कहीं लेकर जाएगी, लेकिन उससे आपकी इनकम जरूरी नहीं कि बढ़े। अब दूसरी तरफ, अगर आपने किसी प्रोडक्टिव काम के लिए पैसा लगाया जिससे आपका मंथली कैश फ्लो बढ़ सकता है, तो वह डेट कंपैरेटिवली ज्यादा यूजफुल हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्रैप है। लोग एसेट शब्द सुनते ही कुछ भी एसेट मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, भाई मैंने फोन ईएमआई पर लिया है, फोन भी तो एसेट है? नहीं, अगर फोन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है तो वह आपके लिए प्रोडक्टिव एसेट नहीं है। अगर वही फोन आपके बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन या फ्रीलांसिंग में मेजरेबल इनकम जनरेट करने में मदद करता है, तब उसकी इकोनॉमिक यूटिलिटी अलग हो जाती है। इसलिए सिर्फ यह मत पूछिए मैं क्या खरीद रहा हूं, पूछिए मैं जो खरीद रहा हूं, क्या वह मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगा? पार्ट 3, रिच लोग लोन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पर। अमीर लोग भी लोन्स लेते हैं, लेकिन उनके लिए लोन का पर्पस अक्सर अलग होता है। मान लीजिए किसी एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए 20 लाख चाहिए। उसके पास अभी 20 लाख कैश नहीं है, लेकिन उसके बिजनेस में डिमांड है। अगर एक्सपेंशन के बाद बिजनेस की अर्निंग बढ़ सकती है, तो वह फाइनेंसिंग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकता है। अब ध्यान दीजिए, वह सिर्फ पैसा उधार नहीं ले रहा, वह फ्यूचर कैश फ्लो को आज की ग्रोथ के लिए यूज करने की कोशिश कर रहा है। यही लेवरेज का बेसिक आइडिया है। लेकिन लेवरेज दोधारी तलवार है। सही हुआ तो ग्रोथ तेज हो सकती है, गलत हुआ तो लॉस भी तेज हो सकता है। इसलिए रिच माइंडसेट का मतलब जितना हो सके उतना लोन लो नहीं। रिच माइंडसेट का मतलब है डेट का रिस्क और रिटर्न समझो। पार्ट 4, एक कहानी समझिए। मान लीजिए राहुल नाम का एक लड़का है। राहुल की सैलरी 40,000 महीने है। उसके दोस्त ने नई कार खरीदी। राहुल को भी लगा मेरे पास भी कार होनी चाहिए।
वह 8 लाख की कार लोन पर खरीद लेता है। अब उसकी एमी मान लीजिए 15,000 के आसपास है। उसकी सैलरी वही 40,000 है। अब हर महीने सैलरी का बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला जाता है। फिर फ्यूल, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और बाकी खर्च। कुछ समय बाद राहुल को लगता है मेरी सैलरी कम है, लेकिन असली समस्या सैलरी नहीं थी। समस्या यह थी कि उसने अपनी फ्यूचर इनकम को आज की लाइफस्टाइल के लिए कमिट कर दिया। अब दूसरा लड़का है अमन। अमन के पास भी 40,000 सैलरी है। वह लोन लेने से पहले सोचता है, क्या मैं इस लोन से अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा सकता हूं? वह कोई बिजनेस शुरू करता है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पैसा लगाता है, लेकिन सिर्फ तब जब उसके पास मार्केट डिमांड, रीपेमेंट प्लान और इमरजेंसी बफर हो। अगर बिजनेस से कैश फ्लो बढ़ता है तो लोन एक टूल बन सकता है। अगर बिजनेस नहीं चलता तो लोन बर्डन बन सकता है। यही फर्क है, डेट को टूल की तरह इस्तेमाल करना और डेट पर डिपेंड हो जाना। पार्ट 5, सबसे बड़ा सवाल, लोन से इनकम कैसे बढ़ाएं। अब प्रैक्टिकल बात, अगर कोई व्यक्ति लोन का इस्तेमाल वेल्थ क्रिएशन के लिए करना चाहता है तो सबसे पहले उसे देखना होगा लोन किस प्रोडक्टिव पर्पस के लिए है। कुछ एग्जाम्पल्स। 1, बिजनेस एक्सपेंशन। अगर आपका बिजनेस पहले से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और आपके पास प्रूवन डिमांड है तो एक्सपेंशन फाइनेंसिंग एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन बिजनेस शुरू करूंगा और पैसा आ जाएगा, यह प्लान नहीं है। आपको नंबर्स चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट, कितना एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, कितना ग्रॉस मार्जिन, कितना ऑपरेटिंग कॉस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट, वर्स्ट केस सिनारियो क्या है। 2, इनकम प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट। मान लीजिए कोई प्रोफेशनल इक्विपमेंट आपके काम की कैपेसिटी बढ़ा सकता है। अगर इक्विपमेंट खरीदने के बाद आप ज्यादा क्लाइंट्स सर्व कर सकते हैं और एडिशनल कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं तो फाइनेंसिंग मैथमेटिकली इवैल्यूएट की जा सकती है। लेकिन सिर्फ इसलिए इक्विपमेंट मत खरीदिए क्योंकि वह आपको अच्छा लगता है। पहले कैलकुलेट कीजिए इक्विपमेंट की मंथली कॉस्ट कितनी है और उससे रियलिस्टिकली एडिशनल मंथली प्रॉफिट कितना आ सकता है। 3, एजुकेशन या स्किल। एजुकेशन पर लोन को ऑटोमेटिकली गुड डेट मत समझिए। डिग्री लेने से इनकम बढ़ेगी ही, यह गारंटी नहीं है। अगर कोई स्किल या एजुकेशन आपके करियर में मेजरेबल अर्निंग अपॉर्चुनिटी बढ़ाती है तभी उसका फाइनेंशियल लॉजिक मजबूत होता है। यानी सर्टिफिकेट नहीं, अर्निंग पोटेंशियल देखिए। पार्ट 6, रियल एस्टेट और लोन। अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर टॉपिक की, प्रॉपर्टी। बहुत लोग कहते हैं लोन लेकर घर खरीदो और प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए अमीर बन जाओगे। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। अपना रहने वाला घर और इनकम प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी अलग चीजें हैं। अगर आप 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसमें आप खुद रहते हैं तो वह आपके लिए रहने की यूटिलिटी देती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर महीने कैश फ्लो दे। दूसरी तरफ रेंटल प्रॉपर्टी में रेंट आ सकता है, लेकिन उसमें भी कैलकुलेशन चाहिए। मान लीजिए प्रॉपर्टी की ईएमआई 35,000 है, रेंट 20,000 आ रहा है, तो सिर्फ यह मत कहिए प्रॉपर्टी तो एसेट है। आपको वेकेंसी, मेंटेनेंस, टैक्सेस, रिपेयर्स और बाकी कॉस्ट भी देखनी होंगी। अगर मंथली कैश फ्लो नेगेटिव है तो आपको अपनी जेब से डिफरेंस भरना पड़ेगा। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सिर्फ अप्रिसिएशन की उम्मीद पर डिपेंड मत कीजिए। नंबर्स देखिए। पार्ट 7, लोन का गोल्डन रूल। अब एक रूल लिख लीजिए, लोन की ईएमआई आपकी इनकम से नहीं, एसेट के कैश फ्लो से आइडियली सपोर्ट होनी चाहिए जहां यह संभव और उचित हो। लेकिन यहाँ आइडियली शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इन्वेस्टमेंट शुरुआत से पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं देता, इसलिए इमरजेंसी फंड और पर्सनल इनकम स्टेबिलिटी जरूरी है। उदाहरण, आपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन लिया, पहले 3 महीने बिजनेस की इनकम कम रही। अगर आपके पास इमरजेंसी रिजर्व नहीं है तो ईएमआई प्रेशर आपको मजबूर कर सकता है कि आप खराब डिसीजन लें। इसलिए वेल्थ क्रिएशन का पहला रूल है, लेवरेज लेने से पहले सर्वाइवल सिक्योर करो। पार्ट 8, सबसे खतरनाक गलती। अब एक बहुत डेंजरस मिस्टेक। कुछ लोग सोचते हैं लोन लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूंगा, रिटर्न 15-20% आएगा और लोन की कॉस्ट 10% होगी। डिफरेंस मेरा प्रॉफिट।
सुनने में कैलकुलेशन बहुत स्मार्ट लगती है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। रिटर्न गारंटीड नहीं है। मार्केट 20% ऊपर भी जा सकता है और 20% नीचे भी, लेकिन आपकी एमई वह फिर भी देनी होगी। यानी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अनसर्टेन है, लेकिन डेट रीपेमेंट ऑब्लिगेशन निश्चित है। इसलिए बोरोड मनी से हाई रिस्क इन्वेस्टिंग करना बिगिनर्स के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, विशेषकर ट्रेडिंग, लेवरेज और स्पेकुलेटिव एसेट्स में। अगर मार्केट गिर गया तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम होगा, लेकिन लोन पूरा रीपे करना पड़ेगा, यानी लॉस डबल प्रेशर बन सकता है। पार्ट 9, क्रेडिट कार्ड का ट्रैप। अब बात करते हैं एक और डेंजरस डेट की, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड कन्वीनियंस के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है, लेकिन अगर आप पूरा बिल समय पर नहीं चुकाते और रिवॉल्विंग बैलेंस बनाते जाते हैं तो डेट बहुत महंगा हो सकता है। और सबसे खराब हैबिट है एक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट दूसरे क्रेडिट कार्ड से करना, फिर दूसरे का पेमेंट तीसरे सोर्स से करना। यह वेल्थ क्रिएशन नहीं है, यह डेट स्पाइरल है। याद रखिए, रिच दिखने और रिच होने में फर्क होता है। 2 लाख का फोन ईएमआई पर खरीदकर इंस्टाग्राम पर लग्जरी दिखाना वेल्थ नहीं है। बैंक अकाउंट में फाइनेंशियल फ्रीडम और एसेट्स का बढ़ना वेल्थ है। पार्ट 10, लोन लेने से पहले 7 सवाल। अब अगर आप फ्यूचर में कोई लोन लेने वाले हैं तो इन 7 सवालों को जरूर पूछिए। सवाल नंबर 1, मैं ये लोन क्यों ले रहा हूं? अगर आंसर है क्योंकि मुझे चाहिए तो रुकिए। अगर आंसर है इससे मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ सकती है तो आगे कैलकुलेशन कीजिए। सवाल नंबर 2, लोन की टोटल कॉस्ट कितनी है? सिर्फ इंटरेस्ट रेट मत देखिए, प्रोसेसिंग फी, चार्जेस, इंश्योरेंस और बाकी एप्लीकेबल कॉस्ट्स भी समझिए। सवाल नंबर 3, एमई मैं कैसे भरूंगा? अगर इनकम 1 महीने कम हो गई तो? अगर जॉब चली गई तो? अगर बिजनेस बंद हो गया तो? सवाल नंबर 4, वर्स्ट केस सिनारियो क्या है? अगर आपका प्लान सिर्फ बेस्ट केस सिनारियो पर काम करता है तो वह प्लान नहीं है। सवाल नंबर 5, क्या मेरे पास इमरजेंसी फंड है? कम से कम इतना बफर होना चाहिए कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में आप तुरंत नया लोन लेने पर मजबूर ना हो। सवाल नंबर 6, क्या यह चीज इनकम जनरेट करेगी या सिर्फ एक्सपेंस बढ़ाएगी? यह सवाल बहुत पावरफुल है। सवाल नंबर 7, अगर यह इन्वेस्टमेंट फेल हो गया तो क्या मैं सरवाइव कर सकता हूं? अगर आंसर नहीं है तो शायद लेवरेज लेना आपके लिए अभी सही नहीं है। कब लोन नहीं लेना चाहिए? अब यह हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सिचुएशंस में लोन लेने से पहले बहुत सावधानी चाहिए। अगर आपकी इनकम अनस्टेबल है, अगर आपके पास इमरजेंसी सेविंग्स नहीं है, अगर पहले से कई लोन्स चल रहे हैं, अगर ईएमआई आपकी मंथली इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा खा रही है, अगर आप लोन सिर्फ लाइफस्टाइल अपग्रेड के लिए ले रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न गारंटीड नहीं है, अगर आपको प्रोडक्ट, बिजनेस की डिमांड का कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपका पूरा प्लान सिर्फ प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ जाएगी पर डिपेंड करता है, या अगर आपको लोन की टर्म्स और टोटल कॉस्ट समझ ही नहीं आ रही, तो सिर्फ अमीर बनना है के चक्कर में लोन मत लीजिए। तो अगर इस वीडियो से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है तो वह यह है, हर लोन बुरा नहीं होता, लेकिन हर लोन आपको अमीर भी नहीं बनाता। लोन को स्टेटस सिंबल मत बनाइए, लोन को शॉर्टकट मत समझिए, लोन को फ्री मनी मत समझिए, लोन को एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए और हमेशा पूछिए, ये लोन मेरी जेब खाली करेगा या मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगा? अगर जवाब सिर्फ मुझे यह चीज चाहिए है तो शायद आपको लोन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जवाब है मैं इस कैपिटल को एक प्रोडक्टिव पर्पस में लगा रहा हूं, मेरे पास रीपेमेंट प्लान है, डाउनसाइड समझता हूं और रिस्क संभाल सकता हूं, तब फाइनेंसिंग एक टूल हो सकती है। और आखिर में, अमीर बनने का असली लक्ष्य बड़ा लोन लेना नहीं है। असली लक्ष्य है ऐसे एसेट्स और कैश फ्लोज बनाना जिनके बढ़ने के साथ आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम भी बढ़ती जाए। क्योंकि गरीब आदमी अक्सर पैसे के लिए काम करता है, लेकिन वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट वाला इंसान धीरे धीरे ऐसी चीजें बनाता है जो उसके लिए पैसा पैदा करती रहें। इसलिए अगली बार जब कोई कहे लोन लेकर अमीर बन जाओ,
तो तुरंत बिलीव मत करना। उससे सिर्फ एक सवाल पूछना, लोन लेकर क्या खरीदूंगा और वह चीज मेरे लिए पैसा कैसे बनाएगी। अगर उस सवाल का जवाब आपके पास क्लियर है तभी आगे बढ़िए, वरना कर्ज लेकर अमीर बनने के चक्कर में कहीं कर्ज में ही अमीर मत बन जाइए। और याद रखिए, डेट एक वेपन नहीं है, डेट एक टूल है। सही हाथों में ग्रोथ का टूल, गलत हाथों में फाइनेंशियल ट्रैप। धन्यवाद।